नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस आज कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। डीएम ने की अधिकारियों संग बैठक। प्रदेश में दिसंबर में होगी यूआईएस समिट। निवेश को लेकर विभिन्न राज्यों के दौरे। सीएम धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान। समिट से प्रदेश में होगी निवेश। जिम कॉर्बेट पार्क में सैलानियों की संख्या में कमी। डे सफारी में रेटों के बढ़ने से आवाजाही में पड़ा फर्क। पर्यटन कारोबारियों में छाई मायूसी। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। आज भी पर्वतीय जिलों में हो सकती है हल्की बारिश होने से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। एमपीजी कॉलेज में चुनाव संघ के नतीजे हुए घोषित। एबीवीपी के मोहन ट्राई बने अध्यक्ष। एनएसयूआई के प्रत्याशी को दी मात। प्रतिभा छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित। एनएसयूआई के प्रत्याशी रोहित गंगवार ने की जीत हासिल। एनएसयूआई समर्थकों ने जीत का मनाया जश्न। हरिद्वार में चुनाव संघ के नतीजे हुए घोषित। चिन्मय डिग्री कॉलेज में एबीवीपी ने लहराया परचम। निर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। देहरादून में दिवाली पर्व पर अग्निशमन विभाग का कार्य बढ़ जाता है। अग्निशमन विभाग ने तैयारियां कर ली है तेज। 8 क्षेत्र चिन्हित कर रखी जाएगी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। रामनगर में पुलिस ने लूट का किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लूटी गई रकम और मोबाइल बरामद। देहरादून में जंगलों में मौजूद दुर्लभ प्रजाति पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की चिंता। लोगों की प्रजाति हो रही है कम। जंगलों में तस्करों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए पार्क में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। उधर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय 11वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और विशिष्ट अतिथि और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि रहे। बता दें आपको कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों समेत छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान राष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल के साथ उपाधियां वितरित की। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि साल 1973 में स्थापित गढ़वाल विश्वविद्यालय ने समय के साथ खुद को ढाला है। आज जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बता दें आपको गढ़वाल विश्वविद्यालय के 11वें इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद रही। खासा उत्साह यहां पर छात्र छात्राओं में देखने को मिला। समारोह में राज्यपाल और सीएम धामी भी मौजूद रहे। तो 44 आपको मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इस राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिक्षा को समाज के साथ जोड़ें, उसे समाज की बेहतरी और कल्याण में लगाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पर्वतीय पौधों के सर्वाइवल, अडॉप्टेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कर रहा है। देवभूमि और वीर भूमि उत्तराखंड के समस्त
परिवारजनों की ओर से राष्ट्रपति महोदय जी का उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह विश्वविद्यालय भी पहाड़ के लोगों के लंबे संघर्ष के प्रतिफल के रूप में स्थापित हुआ। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत सारी सूचनाएं दी होंगी कि विश्वविद्यालय में जा रहे हो, वहाँ ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, इस प्रकार मत करना। एक प्रकार से आज भी वही पल है, पर याद रहे इसके पश्चात आपको स्वयं ही, क्योंकि आज को उपाधि प्राप्त हो गई है, आपको स्वयं ही अब आगे के संघर्षों का सामना करना है। कभी आपने सोचा है कि जब आप क्लासरूम में होते हैं, इंस्टीट्यूट में थे, पढ़ रहे थे, तब आप कितने अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते थे। कोई कठिनाई आई तो कोई सीनियर मिल गए, कोई साथी मिल गए, उसका समाधान हो जाता था, या कोई हमारे अध्यापक मिल गए, प्रोफेसर मिल गए, अगर वो भी नहीं मिले तो डीन मिल गए। चूँकि मैं भी विश्वविद्यालय में काफ़ी दिनों तक पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आप सबके समक्ष खड़ा हो रहा हूँ, तो मुझे भी अपने दिन याद आ रहे हैं, इसलिए मैं आप सबसे इस प्रकार का संवाद कर रहा हूँ। आपको अब तक जितने भी सुरक्षित माहौल में फैसला करने की नौबत आई होगी, लेकिन अब आज उपाधि प्राप्त करने के बाद आप सभी को एकलव्य की तरह एकांत साधना करनी होगी, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह राष्ट्र साधना करनी होगी। मुझे जब भी आप सबके साथ संवाद करने का अवसर मिलता है, किसी छात्र एवं छात्राओं के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है, तो मैं एक बात जरूर कहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में काम कर रही है, और हमने सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के अपने जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, आप सब जानते हैं विकल्प रहित संकल्प क्या होता है। जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है वही विकल्प रहित संकल्प होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह 10 नवंबर को देहरादून के दौरे पर रहेंगे। दरअसल देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में शुरू होने वाली हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत का शुभारंभ अमित शाह के हाथों होगा। बता दें कि उत्तराखंड में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार कराई जाएगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी कैबिनेट के कई मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने जानकारी दी है। निश्चित रूप से कल हमारा जो है राज्य स्थापना दिवस है और उसमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शिरकत करेंगी और हम सभी ने जो है उनका उत्तराखंड में स्वागत अभिनंदन किया है और तमाम हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ में बने हुए हैं। प्रत्येक जगह पे उनके आज कार्यक्रम है और 10 तारीख से जो है माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का दौरा रहने वाला है, जिसमें कि कल जो है ITBP जो हमारे सीमा द्वार में है, इंडो तिब्बत पुलिस का जो है स्थापना दिवस है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी शिरकत करेंगे। और उसके बाद जो है हमारे NEP के योजना से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हमने सभी कोर्सेज को जो MBBS का खासकर जो मैं यहाँ पे कल उद्घाटन होने वाला है वो हिंदी विषय में उसको किया जाएगा, तो वो भी माननीय गृह मंत्री जी के हाथों द्वारा यहाँ किया जाएगा। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें माननीय गृह मंत्री जी रहने वाले हैं। उधर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून के पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। बता दें कि उत्तराखंड की स्थापना को 23 साल हो जाएंगे और इस 23 साल के इतिहास में पहली बार देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी।
उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में दरअसल विश्व प्रसिद्ध चारधाम दर्शन हेतु देश विदेश से आ रही श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस समर्पित है। चारधाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। वहीं 7 नवंबर 2023 तक चारधाम दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 55 लाख के पार पहुंच गई है। ये देखिए आप मंदिर के अव्यवस्था, एक नहीं दो गेट। ये देखिए आप मंदिर के अव्यवस्था। उधर मसूरी में डोईवाला विधानसभा के बीजेपी विधायक बृजभूषण गैरोला मसूरी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में विधायक बृजभूषण गैरोला का स्थानीय और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बड़े ही संघर्ष के बाद मिला है, इसीलिए सभी को अपनी संस्कृति बोली भाषा को बचाने के लिए आगे आना चाहिए ताकि उत्तराखंडी बोली को 8वीं सूची में शामिल किया जा सके। बृजभूषण गैरोला ने कहा कि दरअसल प्रदेश में पलायन बहुत बड़ी समस्या है, जिसके निराकरण के लिए दरअसल प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी लगातार काम भी कर रही है। पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। पहाड़ों से पलायन एक चिंता का विषय है। हमारी सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पलायन को रोकने के लिए एक आयोग का गठन किया था। और आज हम सब लोग पलायन किस प्रकार से हमारे पहाड़ों से रुके, जो हमारे उत्तराखंड के गांव हैं, वहां पर पलायन रुकने के लिए हमारी सरकार वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जहां पर शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, सड़कों का जाल बिछाने का हो, ये तमाम कार्य हमारी सरकार लगातार कर रही है। और हम लोगों की ये है कि हमारा जो उत्तराखंड है अपने में बहुत खूबसूरत राज्य है। और हमें सबसे बड़ा सौभाग्य हमें कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में अभी हमको उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट हमको दिया है। उधर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों को मिठाई पर मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने के निर्देश दिए। हालांकि कई दुकानों पर बिना डेट के ही मिठाइयां बेची जा रही हैं। दिवाली पर साफ सुथरे और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की बिक्री हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग जिले भर में निरीक्षण और छापेमारी कर रहा है। आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर क्षेत्र के कई दुकानों पर निरीक्षण भी किया और मिठाइयों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी का कहना है कि दरअसल लगातार कार्रवाई जारी है और सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं। सैंपल अगर सब स्टैंडर्ड पाए जाते हैं तो फिर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि दिवाली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए जो भी खाद्य सामग्री है उसकी जांच की जाए, चेकिंग की जाए, सघन अभियान चलाया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के द्वारा आज लगभग रात को 1:30 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिसमें हमारा FDA मुख्यालय से हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री RS रावत और बिजनेस टीम के हमारे जो सदस्य थे वो साथ में थे। हमने 1:30 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी थी और हमें लगभग 3-3:30 बजे के आसपास एक गाड़ी पकड़ी जो कि सुल्तानपुर लक्सर साइड से आ रही थी और उस पर पनीर लगभग 4 क्विंटल था, जो सही स्थिति में नहीं था और सूंघने और देखने में लग रहा था कि वो मिलावटी है। उसके आधार पर हमने उसको डिस्ट्रॉय करा और उसके नमूने जाँच हेतु लैब को भेज दिए। कितने सैंपल पर किए गए सर? एक गाड़ी थी, उस पर 2 कंटेनर थे, 2 कंटेनर से एक सैंपल लिया गया, 2 सैंपल हमने उसकी जाँच में लिए गए। कब तक इसकी रिपोर्ट आ पाएगी? रिपोर्ट में 15-20 दिन के अंदर रिपोर्ट उसकी आ गई। जो पनीर बरामद हुआ उसका क्या किया? उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि वो प्रथम दृष्टया खाने योग्य नहीं लग रहा था, क्योंकि उस पर स्मेल भी आ रही थी और साफ सफाई भी नहीं थी, इसलिए हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उधर देहरादून में आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कई सामाजिक संगठनों और अन्य संगठनों ने सचिवालय कूच किया। राज्य आंदोलनकारियों का जल्द चिन्हीकरण किए जाने की मांग यहां पर की गई है। आपको बता दें कि दरअसल प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग्स लगाकर रोक दिया।
इस दौरान भारतीय जनवादी महिला संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु नौटियाल ने कहा कि सरकार से छूटे हुए आंदोलनकारियों का जिनीकरण जल्द किए जाने की भी मांग उठाई है और साथ ही ये चेतावनी दी है कि यदि राज्य आंदोलनकारी की मांग नहीं सुनी जाती है तो फिर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के शुल्क में वृद्धि की है, जिसको लेकर पर्यटन कारोबारियों में काफी रोष भी है। वहीं इसको लेकर दरअसल कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और गाइड एसोसिएशन की संयुक्त रूप से बैठक हुई। इसमें सरकार की ओर से शुल्क वृद्धि का विरोध किया गया। बता दें कि सरकार और विभाग ने नाइट स्टे एंड डे सफारी में शुल्क वृद्धि की है। जिप्सी एसोसिएशन के गिरीश दसमाना ने बताया कि शुल्क वृद्धि वापस करने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के शुल्क में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर दी है। किसी शुल्क में तो इन्होंने 400%, 300%, 250% वृद्धि की है, जिसके अगेंस्ट हम लोग आज दिनांक 8 नवंबर को सरकार के कॉर्बेट के दिवसीय भ्रमण रात्रि विश्राम के शुल्क वृद्धि के कारण सभी हितधारकों में आज बैठक हुई और साथ ही साथ बड़ा रोष व्याप्त है। आज बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रतिनिधि और सभी जिप्सी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, गाइड एसोसिएशन शामिल हुए और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि सरकार बढ़ा हुआ शुल्क वापस नहीं लेती है तो सभी हितधारक 15 नवंबर से सर्वसम्मति से कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें कि जिप्सियां पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। गाइड एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि आज उन्होंने ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में शुल्क वृद्धि के विषय में एक बैठक रखी है। आपको उसमें सम्मिलित होना है। मैंने इनके द्वारा जो इनकी मांगे हैं उनको भली भांति सुन लिया है और इस पर माननीय विधायक जी से इन्होंने समय मांगा है। मैं भी माननीय विधायक जी के साथ इनके साथ ही मैं उनके पास जाऊँगा और निश्चित रूप में मुझे ऐसा है कि पर्यटन हमारे प्रदेश का एक मूल आय का स्रोत है और निश्चित रूप में कहीं ना कहीं पर इस पर सार्थक निर्णय निकल के आएगा। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि चीज़ों में कई बार विरोधाभास भी हो जाता है, तो निश्चित रूप में मेरे को आशा है कि इसका समाधान अवश्य निकल के आएगा। माननीय विधायक जी से वार्ता करके, माननीय विधायक जी के साथ चल के इसमें जरूर हम इसका समाधान का हल लेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। आपको बता दें कि प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो मौसम खराब बना हुआ है, एक बार फिर से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 9 और 10 नवंबर को दरअसल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ इत्यादि में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। छुटपुट जो एक्टिविटी है, जो कि खासकर हाई रेंजेज में या जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में कहें तो छुटपुट एक्टिविटी जो है, जो संभावना दिख रही है, या देहरादून के हिल्स में भी बात कर लें तो 9-10 में वो थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है। 10 में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। 9 में तो ये कहूँगा कि जो गढ़वाल के आपके उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग या आप कह लीजिए कि देहरादून की हिल्स है, तो उसमें छोटी एक्टिविटी की एकाध जगहों में बहुत हल्की की संभावना है बारिश की 9 तारीख में। और 10 में ये कहूँगा कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो है देहरादून और टेहरी की भी जो है हिल्स में खासकर देखें तो हल्की एक्टिविटी जो है वो आपकी 10 तारीख को दिख रही है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।